से कौन पार्सल छोड़ गया? झलक, तुम्हारा पार्सल आया अलीगढ़ से। झलक, तुम्हारा पार्सल। पर मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया नहीं था। किसी संबल आनंद के नाम से। तुम देख लो ना, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। जल्दी खोलो, क्या है उसमें? बेटा झलक, बात पक्की समझे? समधन जी, बधाई हो। बधाई हो आपको। Congratulations दी। तुम हो? तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। डरना तो अब आपको जिंदगी भर पड़ेगा ना, शादी जो हो रही है हमारी। पंडित जी कह रहे थे कि अभी 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है हमारी शादी। इतना तो इंतजार नहीं होगा मुझसे यार। इंतजार तो मुझसे भी नहीं होगा। झलक बेटा, आई मम्मी। चलो घर चलना है ना बेटा। कहाँ इतनी जल्दी? हाँ मतलब मम्मी बुला रहे, पागलों को क्या कर रही हो? नहीं यार कैसे यार, प्लीज। मम्मी बुला रही है ना। लाने तो क्या हो गया? कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज बाय, प्लीज झलक, बाय, प्लीज प्लीज झलक प्लीज। हाँ माँ, चले। मीता कहाँ है बेटा? मीता तो नीचे थी ना माँ। यहाँ तो नहीं है बेटा। आप रुकिए, मैं देख के आती हूँ ऊपर। मीता, मीता। कहाँ गई है लड़की? मीता। मीता दी, आप मुझे बुला रही थी क्या? मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। और तुम कहाँ गई थी? और ये राघव के रूम में क्या कर रही थी तुम? दी, वो कोई भी वॉशरूम फ्री नहीं था ना, तो मुझे राघव ने बोला कि मैं उसका वॉशरूम यूज कर लूं। ठीक है, चलो। हेलो। आगाह किया था ना तुम्हें कि उससे दूर रहने से, लेकिन माने नहीं तुम। दूर रहिए हमारी चित्रकूट की रानी से। कौन कौन बोल रहा है? आशिक बोल रहे हैं हम, सबसे बड़े आशिक झलक के। हमारी जगह लेने की कोई भी कोशिश करेगा ना तो काट डालेंगे, समझ लीजिए। हेलो।
ये गली के बच्चों को भी शरारतें कम नहीं होती। माँ माँ क्या हुआ माँ? क्या? भैया ये तो कौन सा लिखा हुआ? माँ झलक थोड़ी फेमस है हमारे एरिया में, सोशल मीडिया की स्टार है। कुछ होते पागल फैंस, नॉर्मल है ये सब, घबराने की कोई बात नहीं है। रिलैक्स। हाँ माँ, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि भाभी इतनी बड़ी स्टार है, लोग जानते हैं उन्हें। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए आप अंदर चलिए। चलिए सब नॉर्मल है, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। हेलो, क्या बात है? जब से सगाई हुई है जनाब को हमसे बात किए बगैर नींद नहीं आती। कहाँ यार, अब तो तुम्हें गले लगाए बिना नींद नहीं आते। तुम्हें पता है आज पंडित जी आए थे, उन्होंने अगले महीने की 12 तारीख का मुहूर्त निकाला है, तो बस थोड़े दिन और वेट कर लो। अरे यार, और 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। तो कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। वैसे क्या कर रही थी तुम? मैं रील्स बना रही थी। हाँ जी, हम तो भूल ही गए थे कि हमारी होने वाली बीवी फेमस इन्फ्लुएंसर जो है। अच्छा झलक, तुमसे कुछ पूछना था। पूछो ना, चुप क्यों हो गए? नहीं वो कुछ। क्या हुआ? वो मुझे लगा कि विंडो पे कोई है। छोड़ो ये सब। वैसे आप क्या पूछ रहे थे? नहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ खास नहीं। तुम खिड़की बंद कर लो, और मुझे भी नींद आ रही, तो कल बात करते। गुड नाइट। लव यू। लव यू टू। आओ बेटा, प्रसाद परिवार में तुम्हारा स्वागत है। भाभी, ये मेरे बचपन का दोस्त समर। बस खाता ही रहा दिन भर। तो भैया भाभी, मैंने आप दोनों का कमरा एकदम मस्त सजा दिया है। अच्छा हाँ, चलो देखे फिर मेरे भाई की क्रिएटिविटी। आइए चलो आइए। ऑल द बेस्ट भैया। वाह, डेकोरेशन तो अच्छी की है छोटे ने। तो अब क्या? तो अब क्या? हाँ तो आगरात है ना। एक्चुअली देखो ना, मेरे कितने सारे फैंस के कमेंट्स आए हुए ना, मुझे उन सबको जवाब भी देना है, और हमारी शादी की फोटो और वीडियो वो भी तो अपलोड करना है मुझे। तुम्हारे फैंस कुछ अजीब नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखो ना, कितने अजीब अजीब मैसेजेस और
कमेंट्स आते हैं तुम्हें? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ अगर ऐसे कमेंट्स करते हैं तो? बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। अगर हम लोग वो जो बुरे कमेंट्स करते ना उन पे फोकस ना करके जो अच्छे कमेंट्स करते ना उन पे फोकस करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी चाहने वाले बहुत हैं चित्रकूट की रानी के। तुम भूल गए लगता है, आज हमारी सुहाग रात है। मेरे ना हाथ बहुत तेज दर्द कर रही है यार, सुबह से थक गई हूँ। जरा दबा दो। सुहाग रात के दिन अपने पति से हाथ दबवाएगी? अरे ये क्या हुआ लेग्स को? तुम रुको, मैं देख के आता हूं। अरे कहाँ हो विनीत, कितना टाइम लग रहा है? विनीत, तुम अब आ रहे हो? हाँ, क्या हुआ? मैं तो नीचे गया था ना चेक करने, किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया था। कुछ हुआ क्या? तुम ठीक हो? हाँ, वो बस थोड़ा सा थक गई हूँ ना। हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, तुम आराम करो। राघव, आज मैंने पोहा बनाया। अरे भाभी आप प्लीज बैठिए। खा के बताओ कैसा है? हाँ। वाह भाभी, पोहा तो बहुत अच्छा बना है। झलक, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो मंदिर गई है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए भी पोहा लेके आती हूँ। पोहा तो काफी अच्छा बना है। विनीत जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मीता अगर इस घर में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे भाई, अब तुम्हारा घर है, हमें तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें हमसे नहीं। तो मीता आज शाम को घर आ रही है। वो एक्चुअली क्या है ना, मम्मी पापा है ना, वो गांव जा रहे हैं किसी पूजा के सिलसिले में, और मीता की एग्जाम है तो वो तो नहीं जा सकती ना, उसे कॉलेज जाना होता है, तो आज शाम को आ जाएगी। ओके। यस। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना, मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। झलक, हाँ, आज तो मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है, तो आज का दिन तुम्हारे लिए, कल से फिर ऑफिस शुरू। तो क्या शॉपिंग पे चलना है? शॉपिंग? हाँ हाँ, चलो चलो। इतने सारे गिफ्ट्स, देखा अच्छे फैंस होने का नतीजा, रोज नए नए गिफ्ट्स आते हैं। चलो। One, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God! लो लो लो, जल्दी लो। रुको 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 रुको। इतने गिफ्ट्स भाई। विनीत जी, आपको पता है आज मुझे शॉपिंग करके ना सुपर मजा आया।
और मुझे ना सबसे प्यारी ये वाली ड्रेस लगी। कैसी लग रही है? अच्छी है। आपको एक बात बताऊं, मैं ये ड्रेस ना अपनी वो नई वाली रील है ना डांस की, उसमें पहनूंगी। कैसा रहेगा? हाँ, इसमें ना तुम पूरी वो लगोगी। क्या कहते हो तुम्हारे फैंस? चित्रकूट की रानी। अच्छा झलक ये बताओ, ये तुम्हारा सामान कहाँ रखो? ये सब गिफ्ट्स ना वहां रख दो आप। और ये वाला मैं देखते हैं इसमें क्या है। भाई तुम्हारा सही है, शादी के बाद हर रोज एक नया गिफ्ट। भाई हम लड़कों को तो कोई पूछता भी नहीं। पूछेगा कैसे? तुम थोड़े ना रील बनाते हो। वाह, कितना ब्यूटीफुल है ये। देखो ना। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऑफिस से मैसेज आया था। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है ये नेकलेस। झलक वो सब तो सही है, लेकिन कल तुम्हें किसी ने महंगा मोबाइल गिफ्ट किया, हाँ। आज नेकलेस। क्या ऐसे रोज रोज किसी से गिफ्ट लेना सही है क्या, अनजान आदमी से? मीता, मीता कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पर दी, आप मुझे मोटे लग रहे हो। मोटी? मोटी हो तू? मैं नहीं हुई हूँ। कुछ छोड़ो, आपके चक्कर में जीजू को भूल ही गई। हाय जीजू। वैसे दीदी ने आपको रात को परेशान तो नहीं किया है? पगली, रात की बातें ऐसे नहीं करती। तू ना ऊपर चल, तुझे तेरा रूम दिखा के आती हूँ और फ्रेश हो जा। हाँ दी, चलती हूँ। राघव कहीं नजर नहीं आ रहा। राघव ऊपर होगा समर के साथ छत पे। अच्छा। माँ आप नॉक क्यों कर रहे हो? आ जाओ ना। बैठो बैठो बैठो। अरे बैठ जाओ ना, बैठो। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो कुछ तो बदलाव होगा ही ना। अरे माँ कैसी बात करती हो आप माँ हो मेरी। हमारे रिश्ते में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। झलक के बारे में। क्या हुआ? कुछ किया उसने? अभी तक तो नहीं, पर जिस तरह से उसके लिए तोहफे आते रहते हैं, उससे मन में डर बना रहता है, कहीं किसी दिन कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अरे माँ, मैंने आपको पहले भी समझाया था, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। हमारे लिए नहीं है बेटा ये सब। हम आम लोग हैं, आम जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा आप क्या चाहते हो, मैं झलक से बात करूं? हाँ, अगर झलक ये कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दे तो। ठीक है, मैं झलक से बात करता हूँ। अच्छा बार राघव कहाँ है? उसके लिए कुछ खरीदा है मैंने। वो होगा कहीं समर के साथ गया होगा। समर के साथ? भैया भाभी नीचे सो रहे हैं, जाग गए तो क्या इरादा है तुम्हारा? मेरा इरादा जानना चाहती हूँ? हाँ, पहले अपना इरादा बताओ। मेरा इरादा तो बहुत बुरा है। ओहो, झेल पाओगे? ये सब करने आई थी तुम यहाँ? हाँ?
दी, वो मैं और राघव एक दूसरे से प्यार करते हैं। 21 साल की उम्र का प्यार प्यार नहीं होता है। अच्छे बुरे की समझ भी नहीं है तुम्हें अभी। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हो गया? राघव, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रही हूँ। तुम बीच में मत बोलो, समझे? और तू अपने कमरे में चल। भाभी, दी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। अपनी आवाज धीमी रख, अगर विनीत जी ने सुन लिया ना तो। झलक, झलक, अरे जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। ये लो, आपका बैग। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। जल्दी आना। हाँ ठीक है, बाय। मीता, कॉलेज से सीधा घर आना, समझी? झलक, झलक। मम्मी जी क्या हुआ? वहाँ कोई लड़का था, अंदर झांक रहा था। मैं चिल्लाई तो भाग गया। आज हाथ लग जाता ना, उसकी हड्डी तोड़ देती मैं। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, वो क्या है ना कि आजकल ऐसे आवारा लड़के घूमते रहते हैं। मैं देख लूंगी उन्हें। मैं ना आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। बेटा, तेरे ये सोशल मीडिया पे नाचने से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे कैसे लड़के होते हैं, कभी कुछ हो। मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। राघव, मीता पढ़ाई में बहुत अच्छी है और ये उसके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से वो अपने करियर में पीछे हो। भाभी, मैं कहाँ से डिस्टर्ब कर रहा हूँ? इनफैक्ट मैं तो उसकी पढ़ाई में मदद ही कर रहा था। राघव, तुम जिस एज में हो ना, उस समय गुजर चुकी हूँ, तो मुझे मत समझाने की कोशिश करो। दोस्ती तक है तब तक ठीक है, अगर दोस्ती के आगे बढ़ने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। अभी तक ना मैंने किसी को बताया नहीं है, पर तुम मुझे तुम्हारे भैया को बताने पे मजबूर कर रहे हो, समझे? ओके भाभी। भाभी, आप मेरे और मीता के बीच नहीं आ सकते। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। पागल हो, डरा दिया था मुझे। ज्यादा जोर से चिल्लाओ मत, भैया और भाभी नीचे ही सो रहे हैं। उठ जा। देखो मीता, भाभी को हमारे प्यार के बारे में समझना होगा। राघव, वो मेरी बहन है।
ये समझाना इतना आसान नहीं है। कुछ भी हो जाए, ऐसे या वैसे भाभी को मानना तो पड़ेगा। अब कौन आ गया? जाके देखो। मैं नहीं जा रहा। जाओ, मुझे बहुत सारे काम है और गेस्ट चालू। जाओ नहीं जा रहा। जाओ। आ जाओ। से कौन पार्सल छोड़ गया? झलक, तुम्हारा पार्सल आया अलीगढ़ से। झलक, तुम्हारा पार्सल। पर मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया नहीं था। ये किसका है? अजीब सा ना। किसी संबल आनंद के नाम से, अलीगढ़ से। तुम देख लो ना, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। जल्दी खोलो, क्या है उसमें? खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। नीचे विनीत जी, मम्मी, मैं यहाँ कैसे? आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े? विनीत जी, विनीत जी कहाँ है? देखिए, आपको रेस्ट की जरूरत है, आप प्लीज आराम कीजिए, थोड़ा लेट जाइए प्लीज। मीता, जीजू कहाँ है तेरे? हाँ, जीजू कहाँ है तेरे? विनीत जी, विनीत जी कहाँ है? शांत हो जाओ मम्मी, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? विनीत जी का राघव, राघव भैया कहाँ है तेरे? मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है? ठीक है, आप विनीत का है। मीता, विनीत का है, उन्हें बुलाओ। मुझे विनीत से मिलना है। राघव, तुम क्या चुप खड़े हो? विनीत को बुलाओ ना। क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा? मैम, आपके घर में ब्लास्ट हुआ था। पार्सल उस दिन ना एक पार्सल आया था, वो किसी संभल आनंद के नाम से, अलीगढ़ से। पार्सल के पैकेट में ना वो कुछ बहुत ही वो अजीब सा कुछ जोकर बना हुआ था। पर विनीत जी का, हाँ विनीत जी का, मम्मा विनीत जी का, राघव विनीत जी का। मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? मेरा विनीत जी का है। सॉरी मैम, ब्लास्ट में विनीत जी का देहांत हो गया।
थी। मेरे जी ये संभालो खुद को। मेरे जी हाँ पांडे सर, आपका शक सही था। वो बॉम्ब गवर्नमेंट कॉलेज की लैब में ही बना था। वहां से पूछताछ के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हाथ लगा है। यादव, खूनी बाजार की तरफ से आ रहा है। ध्यान रहे, हाथ से बचना नहीं चाहिए। चलो चलो। बेटा, हमने बम की कंपोजिशन से ही समझ गए थे। ये बम गवर्नमेंट कॉलेज की लैब में तैयार हुआ था। और बाकी का काम, बाकी पूछताछ और तुम्हारा सोशल मीडिया के फेक अकाउंट ने कर दिया। बता क्यों मारा? मैं सबसे बड़ा फैन था चित्रकूट की रानी का, झलक भाभी का, लेकिन उन्होंने तो विनीत भैया के साथ शादी कर ली ना। जब जब मैं उनको करीब आते देखता मेरा खून खौलता था, इसलिए मैंने शर्म नहीं आती खुद को मेरा सबसे बड़ा फैन कहते हुए? असली फैन तो वो होता है ना जो अपने स्टार के साथ हमेशा खड़ा होता है, उसका साथ देता है, उसकी खुशी में खुश होता है, उसके दुख में दुखी होता है, उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, ना कि नरक। पर तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी को नरक बना दिया। तुमने केवल मेरी जिंदगी नहीं बल्कि अपने सबसे अच्छे बचपन के दोस्त की जिंदगी खराब कर दी। तुम मेरे सबसे अच्छे फैन हो ही नहीं सकते। ना तुम एक अच्छे फैन बन पाए और न ही एक अच्छे दोस्त। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। ले चलो इसको। मेरी दुल्हनिया, मेरी प्यारी दुल्हनिया, मुझे पता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। बिल्कुल मेरे मन की तरह, एकदम मेरे मन की तरह। अच्छा दुल्हनिया, वो तुम्हें अपना नाम पता है? हा? नहीं पता ना? मुझे भी नहीं पता तुम्हारा नाम, एकदम नहीं पता है। लेकिन ना मुझे एक चीज पता है कि जब तुम्हारा ये घूंघट उठेगा मैं तुमको देखूंगा, एकदम मैं घायल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। मैं तो सच में बेहोश हो गया था। दुल्हनिया, देखो बेहोश हो गया मैं। मेरी प्यारी दुल्हनिया। जी पंडित जी, ठीक है पंडित।
प्रणाम। अरे राजन, यहाँ हो। हाँ माँ। क्या हुआ माँ? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। 21 तारीख को शादी का मुहूर्त है। माँ ये शादी वादी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और आप ऐसा प्लीज मत करो अभी। राजन, तुम्हारी शादी 21 तारीख को ही होगी, और कल मैं साजन के लिए भी लड़की देखने जा रही हूँ। अगर लड़की पसंद आ गई तो तुम दोनों भाइयों की एक ही मंडप में शादी करवा दूँ। अरे वाह, अभी मजा आएगा ना। तारा देवी के जुड़वा बेटों की जुड़वा शादी। मैं भी लड़की देखने चलूंगा। हमारे परिवार में शादी से पहले लड़का लड़की देखने का रिवाज नहीं है। राजन ने निशा को नहीं देखा, तुम भी कामिनी को नहीं देखोगे। तब तो मैं भी नहीं करूंगा शादी। अरे पगले, रुक ना, तो रुक, मैं वहां से बात करता। माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब ये सब छोड़ो ना, आप लेकर जाओ उसे लड़की दिखाने। ठीक है, इसे दिखा देते हैं इसकी होने वाली दुल्हन। अब तो खुश है? अरे मेरी प्यारी माँ। मेरी अच्छी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मेरी कामिनी। संभल के, हाँ? चोट लग जाएगी ना। अभी मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो ख्याल रखो अपना, ख्याल रखा करो। तुम ऐसे हमेशा देखती रहोगी, कभी बोलोगी भी नहीं? बोलना मत बोलो, मैं बोलूंगा। मैं तुमसे बातें करूंगा ना, प्यार भी करूंगा। हाँ मेरी कामनी, लड़की को बुला दीजिए, थोड़ा लेट हो गया है ना। बस आ रही है। अरे आप बैठिए ना, ये ले लेंगे। आप ऐसे ही शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं क्या? वो शर्माती है बेटा। अच्छा अच्छा कामनी, तुम्हारा नाम क्या है? जी कामनी। अरे माँ, इसकी आवाज कितनी सुरीली है। तुम्हें लड़की पसंद है बेटा? हाँ हाँ, डन डन डन। नंदा जी, हमारे बेटे को लड़की पसंद है, मतलब हमें भी पसंद। साजन, क्या कर रहे हैं? भैया देख लेना, मेरी वाली दुल्हन आप वाली से ज्यादा खूबसूरत होगी।
बहू अपना दाया पैर अंदर रखो। सुखी रहो, सुखी रहो। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। किस्मत वाला हूं मैं कि मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। कामनी, अगर मैं तुम्हें देख के बेहोश हो जाऊं ना तो मुझे संभाल लेना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं ऐसा ही हूँ। मैंने ना खुद से वादा किया था कि जब पहली बार अपने दुल्हन को देखूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। अब वादा किया तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। आप बहुत मजाकिया हैं। मजाकिया भी हूँ और दीवाना भी हूँ। खूबसूरत लड़कियों के खूबसूरती का। बच गया। नहीं बेहोश हुआ मैं, देखो बच गया। बहुत मजाक करते हैं आप। देखो ये मेरी बीवी तो सबसे सुंदर है। हम कितने भाग्यशाली हैं। एक साथ दो दो बेटों को जन्म दिया और एक साथ दो दो बहुएं घर पे आई। माँ, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? तेरी भाभी है। भाभी? हाँ बुद्धू, राजन तुझसे 1 मिनट बड़ा है तो हुई ना तेरी भाभी। जी क्या कर रहे हैं आप? गड़बड़ हो गया माँ, तुमने मुझे धोखा दिया। कैसा धोखा बेटा? भाभी मेरी बीवी से सुंदर है। बेटा चेहरे से खूबसूरती नहीं नापी जाती, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। और कामिनी में क्या कमी है? अगर निशा खूबसूरत है तो कामिनी भी तो खूबसूरत है। झूठ बोल रहे हो तुम, सब लोग मुझे झूठ क्यों बोल रहे हैं? साजन, कामिनी को तुमने ही पसंद किया था। मुझे भाभी चाहिए, मुझे भाभी चाहिए। भाभी मेरी बनोगी ना? निशा, तुम ठीक हो ना? राजन, मुझे ना तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। निशा, डरने की जरूरत नहीं है। अभी उसमें थोड़ा बचपना है, थोड़ा मूर्ख है वो, और मैं हूं ना, फिर
लेकिन जब तुम ऑफिस चले जाओगे तो? अगर मैं ऑफिस चला गया तो माँ है ना, माँ से बहुत डरता है वो। जब माँ अपना हंटर दिखाती है ना तो थर थर कांपने लगता है। निशा, ये उदासी ना तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। स्माइल करो निशा। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? बैठो बैठो। देखो, तुम सुंदर हो, लेकिन ना भाभी ज्यादा सुंदर है, तो तुम भाभी जैसे बन जाओ। बोलो, बनोगी ना भाभी? भाभी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। भाभी मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना, और मुस्कुराओ। अब भाभी को मैं प्यार करूंगा ना? क्या क्या कहा तुमने? तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो? माँ जी, साजन जी जब देखो तब बस भाभी 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 करते रहते हैं। उनके मन में बस भाभी बसी हुई है, तो मैं क्या करूं यहाँ रुक के? अपने पति को अपने वश में करो। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी में सारे पैसे खर्च हो गए, एक चवन्नी नहीं ली है तुम्हारे मायके वालों से। चुपचाप साजन को संभालो, ये मेरा आदेश है। भाभी, तुम? हाँ, मैं और तुम और मैं इस गार्डन में अकेले। निशा, तुम ठीक तो हो? क्या कर रही है साजन? छोड़ो साजन, छोड़ मुझे। तुम ठीक हो? हम ठीक हो? साजन तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? मैं अभी पुलिस को फोन मिलाता हूँ। जब उसे डंडे लगेगा ना तब सुधरेगा ये साजन। खबरदार, जो घर में पुलिस आई तो घर की बात बाहर जाए वो हमें मंजूर नहीं। जो इज्जत इतने सालों में हमने कमाई है, हमें उसे ऐसे ही नहीं गवा सकते। तो कब तक हम इस साजन के शिकार होते रहेंगे? आज उसने निशा को हाथ लगाया, कल को उसका मन करेगा वो कुछ भी करेगा। मेरी निशा का वो हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है माँ। हम उसे समझाएंगे और बेहतर होगा तुम भी समझ जाओ। कामिनी। जी माँ जी। बेटा, साजन आया? नहीं माँ जी, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आएगा, घर नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? अभी मेरे डर की वजह से नहीं आ रहा है। ये लो, हल्दी का ले। उसे चोट लगी होगी, लगा देना। जी। आ गए आप? ये
तरीका है? ये मेरा तरीका है। ये सब आइटम लो और अपने हाथ, चेहरे, मुंह पे मलो और भाभी जैसे बनो, समझी? अरे डर क्यों रही हो जाए। राजन, आप टूर से कब आए? आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात है क्या? साजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। आजी! माँ जी, साजन! माँ जी, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती? जबरदस्ती का? मैं तो प्यार कर रहा था ना। देखो कितनी सुंदर हो आप ना, तो मैं आपको प्यार करूंगा ना। मैं तो इनके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को छू रहा था, नरम नरम गालों को छू रहा था। कितना अच्छा है ना। अभी बताती हूँ। अरे माँ मैं तो बस प्यार कर रहा था इनसे। माँ नहीं लग जाएगी माँ। मैं तो मुझे प्यार कर रहा था, इतनी खूबसूरत। माँ नहीं। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। कल फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये साजन तो भादी पार करने लग गई। माँ भी चुप रहती है। तुम टेंशन मत लो निशा, टेंशन मत लो। हम ये घर छोड़ देंगे, ठीक है? जाके देखो, मैं भी देखता तुम मेरे भाभी को कैसे ले जाते हो। निशा, माँ माँ निशा कहाँ है? किचन में होगी। नहीं माँ, मैंने उसे सब जगह देख लिया, किचन में, टेरेस पे, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही। तो बाहर कपड़े सुखा रही होगी। कपड़े सुखा? हेलो भैया, अरे वो भाभी ना मेरे पास है। भाभी मेरे साथ बहुत खुश है। और एक बात बताऊं, मैं भी भाभी के साथ ना बहुत खुश हूँ। महीने में तेरी जान ले लूंगा अगर निशा को कुछ हुआ तो। हेलो, क्या हुआ? वही माँ जिसका डर था। साजन निशा को उठा कर ले गया अपने साथ। कहाँ से बोल रहा था वो? पता नहीं, उसने फोन कट कर दिया। कहाँ गया होगा? वो बदमाश अपने कमरे में ही होगा। चलो देखते हैं। चलो। माँ? जी हाँ, उसने एक नए नंबर से फोन किया था। सुनो, इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, थोड़ी देर पहले आया था, चाय और नाश्ता लेकर गया साहब। और एक बात और साहब, उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, तो उसने मेरे मोबाइल से कॉल भी किया था सर। तो ऐसे किसी अजनबी को फोन दे दोगे? हाँ, गलती हो गई साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। अगर वो यहाँ से चाय नाश्ता लेकर गया है तो यहीं कहीं आसपास होगा, ढूंढो उसे। ओके सर। आइए। साजन की फोन लोकेशन यहीं की दिखा रही थी, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। गेट। निशा!
निशा उठो, निशा, निशा उठो, निशा, क्या हो गया मेरी निशा को? इंस्पेक्टर साहब, उस कमीने साजन ने मेरी निशा को मार दिया, देखिए ना। निशा आंखें खोलो। संभालिए खुद को प्लीज। आंखें खुली हैं, गर्दन पे निशान भी हैं, लगता है गला दबा कर मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाभी कहाँ है? भाभी भाभी मर गई। हाँ? मर गई भाभी। तू भी गई। माँ तूने अपने बेटे को मारा? राजन, साजन घर में है, उसने कामिनी को मार डाला है। दरवाजा! माँ! माँ! राजन, साजन ने कामिनी को मार दिया। क्या? वो मुझे भी मार देगा। आप इंस्पेक्टर साहब। साजन, चाकू नीचे, पकड़ के रखो उसे। कमीने, तूने पहले निशा को मारा, अब इसे? प्लीज रुकिए, हट जाइए। इसकी सजा इससे कानून देगा, ले जाओ उसे। कितने अरमानों से दोनों बेटों की शादी कराई थी, सोचा था घर में खुशी आएगी। अब पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। सर आप यहाँ? और ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो सजा मिलनी चाहिए थी ना? सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन साथ में तुम्हें भी सजा मिलेगी। मुझे? पर क्यों? निशा को गला दबाकर मार दिया तुमने, उसकी गर्दन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं निशा को क्यों मारूंगा? और मैं तो उस दिन गोडाउन में भी नहीं गया था ना। सर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट को कोई गलतफहमी नहीं होती है। बता, अपनी बीवी को क्यों मारा? बोलता है कि कॉल लगाऊं? बोल। हाँ मैंने मारा है निशा को। उस रात जब मैं, हाँ ठीक है, मैं सुबह ही भिजवा दूंगा। राजन! निशा, निशा, निशा तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना निशा? निशा, साजन ने मुझे आइसक्रीम के बाजू वाले गोडाउन में बंद करके रखा था। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वरना साजन मार देगा मुझे। निशा कुछ नहीं होगा, वो नहीं मारेगा तुम्हें, मैं मारूंगा तुम्हें। और वो मर गई, गला घोट कर मार डाला मैंने उसे। और उस रात को गोडाउन के दरवाजे पर मैंने उसकी लाश को छोड़ दिया, ताकि सारा इल्जाम इस कमीने साजन के ऊपर चला जाए। हत्यारे? सिर्फ साजन को फंसाने के लिए तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी? हाँ, क्योंकि अब मैं निशा के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मेरी निशा को छुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इस कमीने ने उसके साथ पता नहीं 2 रातों में क्या क्या किया होगा। वो मेरे लायक नहीं बची थी। भाभी मेरे लायक थी। भाभी तुम क्यों भागे उस दिन? भाभी,
अरे भाभी यहाँ क्यों बैठी हो? भाभी 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 मर गई भाभी भाभी मैं फंस जाऊंगा यार, फंस जाऊंगा मैं। भैया आपने मेरे भाभी को क्यों मारा? मैं उससे बहुत प्यार करता था, जान भी दे सकता था उसके लिए, और अब तुम्हारी जान ले भी लूंगा। रुक जा, रुक, छोड़। जंगली जानवर, मौत के खेल से मन नहीं भरा तेरा? हाँ, ले चलो दोनों को, चल।